अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रिपरेशंस और नाइट्रोजन का क्या रोल है प्लांट की डेवलपमेंट के अंदर वो देखेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आज का लेक्चर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। प्रीवियस लेक्चर में फर्टिलाइज़र्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं हम अच्छे से देख चुके थे। सो आज हम फर्टिलाइज़र्स को शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये 3 सवाल हैं, इसको पहले देख लें क्योंकि यही वो सवाल हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं इन टॉपिक्स में से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र एंड देयर यूजेस, यानी फर्टिलाइज़र्स की क्लासिफिकेशन और उनके इस्तेमालात का जिक्र करें। दूसरा सवाल है व्हाट आर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, नोट ऑन द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में नाइट्रोजन का क्या रोल है वो आप बताइएगा। नेक्स्ट, यूरिया मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कैसे यूरिया मैन्युफैक्चर्ड होता है उसको डिस्कस करेंगे। सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप इन तीनों सवालों का जवाब हासिल कर लेंगे। सो आपने केयरफुली सारा लेक्चर सुनना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर क्या होते हैं? दोज फर्टिलाइजर्स विच प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स, जो प्लांट्स को स्टूडेंट्स नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे ना, वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं। अब कुछ मशहूर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हमारे सामने हैं जिनके नाम मैंने मेंशन किए हैं और आप इनके फार्मूलास स्क्रीन पे देख सकते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स अमोनियम सल्फेट, सेकंड वन इज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, थर्ड वन इज बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनिया। तो स्टूडेंट्स हमने डिटेल जिनकी पढ़नी है वो भी हाईलाइट करते रहे। अमोनिया की हम आगे डिटेल भी देखेंगे। अमोनियम नाइट्रेट, जी स्टूडेंट्स, अमोनियम नाइट्रेट की भी डिटेल आपको पढ़ाई जाएगी आज के लेक्चर में। फिर अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड यूरिया। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं फर्टिलाइजर्स, इनकी डिटेल अब हम आगे शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि पौधे को नाइट्रोजन की क्यों जरूरत है। सो क्वेश्चन बन के आ सकता है, आपको एमसीक्यू में भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं। रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स, यानी पौधों में नाइट्रोजन का क्या किरदार है। तो स्टूडेंट्स अगर किरदार की बात की जाए तो सबसे पहले अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। स्टूडेंट्स अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ का मतलब क्या है कि जब पौधा बीज से निकलता है सो उस दौरान जो उसकी ग्रोथ है उसमें नाइट्रोजन बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टूडेंट्स जितने भी स्ट्रक्चरल मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, चाहे लिविंग थिंग्स के अंदर हमारी ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो उसमें प्रोटीन का बड़ा रोल होता है। और इसी तरह प्लांट्स का जब स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है तो उसमें भी उनकी प्रोटीन्स का बड़ा रोल होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन जो है वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है इमाइनो एसिड का। इमाइनो एसिड में नाइट्रोजन तो जरूरी है। सो नाइट्रोजन होगा तो प्लांट्स के इमाइनो एसिड्स डेवलप होंगे जिससे उनकी प्रोटीन्स बनेंगी। सो फर्स्ट पॉइंट अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। सेकंड पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ लीव, अगेन लीव की डेवलपमेंट और स्टेम की डेवलपमेंट, यानी पौधे का जो स्ट्रक्चर है वो उसकी डेवलपमेंट में नाइट्रोजन का रोल है। सो आप देख सकते हैं मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, पहले भी बता के आया हूं कि प्रोटीन से ही डेवलपमेंट होनी है ज्यादातर। सो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का मेन कंस्टिट्यूएंट है। ये बड़ा अहम एमसीक्यू है, आपको पेपर में आ सकता है। स्टूडेंट्स इसके बाद बात करते हैं इट इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द लीव, यानी पत्तों में जो ग्रीन कलर है वो नाइट्रोजन की वजह से है। इनहेंस द यील्ड ऑफ द प्लांट, यानी पौधों की जो पैदावार है उसको बढ़ाता है नाइट्रोजन। सो ये रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट आपके सामने है। स्टूडेंट अब हम वन बाय वन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं उनको शुरू करते हैं। सो सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया के बारे में सबसे पहली बात कि अमोनिया एक वाहिद फर्टिलाइजर है जो कि लिक्विड स्टेट में आप यूज करते हैं। बाकी जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं जिनके मैंने यहां नाम मेंशन किए हैं वो सारे के सारे फर्टिलाइजर सॉलिड फॉर्म में यूज होते हैं। सो स्टूडेंट्स लिक्विड स्टेट, द ओनली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज्ड इन लिक्विड स्टेट while other
fertilizers use in solid state. बाकी जो है ना वो सॉलिड स्टेट में यूज होते हैं. स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट एप्लीकेशन है अमोनिया की. अब डायरेक्ट एप्लीकेशन से क्या मुराद है? स्टूडेंट डायरेक्ट एप्लीकेशन से मुराद है कि लेट्स से फर्ज करते हैं ये हमारे पास पीस ऑफ लैंड है, यानी एक ज़मीन का टुकड़ा है. अब हम चाहते हैं कि हम इसमें अमोनिया को इसमें इंजेक्ट करें. क्योंकि अमोनिया आप सब जानते हैं कि एग्जिस्ट करती है लिक्विड फॉर्म में, बट अबव 20 to 25 डिग्री ये एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ गैस. तो इसका मतलब ये है कि आमतौर पे अगर हालात देखे जाएं तो टेम्परेचर फील्ड में 20-25 डिग्री से अबव होता है. सो अगर आप डायरेक्ट सॉइल को अप्लाई करते हैं अमोनिया, तो अमोनिया तो गैस है और गैस बन के तो वो केप कर जाएगी. सो हमने क्या किया, हमने अमोनिया को अप्लाई करने के लिए, यानी डायरेक्ट अप्लाई करने का मतलब क्या भी आपको समझ आएगा. तो अमोनिया को फील्ड में अप्लाई करने के लिए हमने तरीका इख्तियार किया. और तरीका क्या है? सबसे पहले हम अमोनिया लिक्विड को कॉम्प्रेस्ड सिलेंडर में रखते हैं और उस कॉम्प्रेस्ड सिलेंडर का टेम्परेचर कोशिश करते हैं बिलो 20 डिग्री हो. और यहाँ पे उसके लिए हमने कूलिंग एजेंट्स भी रखे होते हैं, या हमने जिस सिलेंडर में अमोनिया गैस को रखा होता है उसको ठंडक पहुँचाते हैं, यानी उसको हम ठंडा रखते हैं. क्यों ठंडा रखते हैं? ताकि जिस सिलेंडर में अमोनिया गैस है वो बिलो 20 डिग्री पे रहेगी, तो वो अमोनिया गैस डेफिनेटली किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी स्टूडेंट्स? लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी. और इसके ऊपर डेफिनेटली थोड़ा सा माइनर सा प्रेशर भी अप्लाई करते हैं. और प्रेशर अप्लाई करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि इसकी स्टेट जो है ना वो लिक्विफिकेशन में रहे. अब हम करते क्या है कि इस सिलेंडर में से एक छोटा सा इंजेक्ट पाइप बाहर आता है, जो कि नोजल, उसके आगे नोजल होती है. तो स्टूडेंट्स हम करते क्या है कि इस नोजल को ज़मीन में 6 इंचेस बिलो, 6 इंचेस यानी ज़मीन के 6 इंच नीचे इसको हम लोग क्या करते हैं, हम इसको इंजेक्ट करते हैं. उसके बाद यहाँ से रेगुलेटर को ऑन करते हैं और रेगुलेटर के ऑन होने से क्या होता है कि जैसे ही अमोनिया 6 इंचेस नीचे लिक्विड की फॉर्म में पहुँचती है, तो वो लिक्विड की फॉर्म में पहुँचने के बाद ज़मीन में जज़ब हो जाती है और इस तरह से उसको स्केप होने का मौका नहीं मिलता. डायरेक्ट एप्लीकेशन से मुराद क्या है कि हम इसको इस तरह से नहीं कि फील्ड के ऊपर स्प्रेड करते हैं या फील्ड के ऊपर हम इसको स्प्रे करते हैं, इस तरह नहीं करते. हम इसको डायरेक्ट ज़मीन में हम इंजेक्ट करते हैं 6 इंचेस नोजल को, और रेगुलेटर की मदद से फिर हम इसकी क्वांटिटी को ज़मीन में इंजेक्ट करते हैं. और उसकी वजह क्या है? ताकि ये स्केप ना कर सके. स्टूडेंट अगर इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज देखी जाए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. अब स्टूडेंट्स परसेंटेज नाइट्रोजन की निकालनी आती है आपको. अब कैसे निकालते हैं? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है मोलर मास ऑफ अमोनिया, और ऊपर आएगी परसेंटेज निकालने के लिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट किसके साथ? 100 के साथ. अभी आपने फर्स्ट ईयर में कर रखा है, तो अब इसको अब सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट सबसे पहले परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें अमोनिया का मोलर मास पता होना चाहिए जो कि 17 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए जो कि 14 है. स्टूडेंट इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 82%. अब ये जो 82% है ये नाइट्रोजन की परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर ली. तो वी कैन से डैट कि अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज काफ़ी हाई है और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन मिल सकता है वहाँ से. अब हम आगे लिखेंगे, एक छोटा सा पॉइंट है जो आप याद रखेंगे, ऑल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स मेक सॉइल एसिडिक. याद रखिए जितने भी ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आपके सामने हैं ये सॉइल को एसिडिक बनाते हैं, एक्सेप्ट सिवाय KNO3, NaNO3 एंड कैल्शियम नाइट्रेट. स्टूडेंट ये 3 सॉल्ट ऐसे हैं, इनके अलावा जितने भी सॉल्ट है ना वो सॉइल को एसिडिक बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उसकी वजह क्या है. हमारे सामने एक फर्टिलाइजर है जो हम बाद में पढ़ेंगे, अमोनियम नाइट्रेट. स्टूडेंट ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ना डेफिनेटली इन तीनों के अलावा है, अगेन ये भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है. अब ये सॉइल को एसिडिक बनाता है. अब कैसे एसिडिक बनाता है?
स्टूडेंट जैसे ही ये सॉइल में आएगा, सॉइल में आने के बाद फर्टिलाइजर का क्या काम है? सॉइल में आने के बाद फर्टिलाइजर का यही काम है ना कि फर्टिलाइजर जो है वो पानी में डिसॉल्व हो। सो जब अमोनियम नाइट्रेट स्टूडेंट पानी में डिसॉल्व होता है तो ये पानी में अमोनियम आइंस प्रोड्यूस करता है और नाइट्रेट आइंस प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट जो अमोनियम आयन है वो पानी से हाइड्रोक्सल गेन करने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है और नाइट्रेट जो है वो पानी से H+ एक्सेप्ट करने के बाद नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाता है। यानी अमोनियम नाइट्रेट पानी में हाइड्रोलाइज होने के बाद सॉइल में जब सीप होगा सो उसके बाद क्या होगा कि एक वीक बेस जनरेट होगी और वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट हो रहा है। सो वी कैन से दैट कि अमोनियम नाइट्रेट ने एक स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट किया जो डोमिनेट करेगा और सॉइल की नेचर एसिडिक कर देगा। दैट्स वाई मैंने यहां मेंशन किया है कि अमोनियम नाइट्रेट को जब भी आपने यूज करना है तो आपने अमोनियम नाइट्रेट को लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिला के यूज करना है। क्यों यूज करना है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिला के? ताकि वो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सके और जो पीएच है वो मेंटेन रहे। अब यहां पे आप देख सकते हैं इन तीनों के अलावा जो फर्टिलाइजर हैं और भी हैं बाकी फर्टिलाइजर, वो पानी में डिसॉल्व होने के बाद एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसको कैसे कवर किया जाता है वो भी आपको बता दिया। जी स्टूडेंट, अब हम यूरिया से पहले हम अमोनियम नाइट्रेट को देखते हैं क्योंकि इसके बारे में बात शुरू की है। सो अमोनियम नाइट्रेट के अंदर स्टूडेंट जो नाइट्रोजन है ना वो 33 से 33.5% है। सो 33 से 33.5% इसमें परसेंटेज है नाइट्रोजन की। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको एक तरीका बता दिया है। स्टूडेंट्स अमोनियम नाइट्रेट बनता कैसे है, उसकी प्रेपरेशन बड़ी ही सिंपल प्रेपरेशन है। आपने क्या करना है, अमोनिया का रिएक्शन कराना है नाइट्रिक एसिड के साथ। तो स्टूडेंट्स अमोनिया का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगा एसिड वर्सेस बेस। सो होगा क्या, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, अमोनियम आयन बनेगा और नाइट्रेट, और अमोनियम नाइट्रेट सॉलिडिफाइड होके आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स अब एक बात याद रखिए कि जो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है वो सॉलिड फॉर्म में है। अब सॉलिड बड़े बड़े चंक्स होंगे इसके। सो आप अमोनियम नाइट्रेट को बड़े बड़े चंक्स की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट्स को पिल्स में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें छोटे छोटे इसको दानों में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। और सेम वो मेथड फिर हम यूरिया में भी रिपीट करेंगे जिसका नाम है पेरेलिंग। तो स्टूडेंट पेरेलिंग क्या होता है, जो कि यहां पर भी मेथड यूज होगा पेरेलिंग का और यूरिया में भी पढ़ेंगे। सो पहले हम अमोनियम नाइट्रेट को पढ़ लें। सो हुआ क्या है कि अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में हमने तैयार कर लिया बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया नाइट्रिक एसिड। अब हमने इसकी पेरेलिंग करनी है। अब पेरेलिंग कैसे की जाएगी स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान मेथड है पेरेलिंग का। हमारे पास एक पेरेलिंग बकेट होती है। स्टूडेंट पेरेलिंग बकेट जो है बिल्कुल वो एक शावर की तरह काम करती है। जैसे आप लोग अक्सर वॉशरूम्स में देखते हैं शावर होता है, और बिल्कुल वो शावर की तरह काम करती है। स्टूडेंट वो कैसे काम करती है उसको मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूं। शावर के अंदर ना आपने देखा है सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। तो पेरेलिंग बकेट के अंदर जो पिल्स क्रिएट करेगी वो ऐसी बकेट होती है जिसके बॉटम पे सुराख होते हैं। सबसे पहले पेरेलिंग बकेट का जो अपर एरिया, उस अपर एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फर्टिलाइजर तैयार हुआ है सॉलिड फॉर्म में तैयार हुआ है तो हम उसको इसमें ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। और अमोनियम नाइट्रेट के केस में फर्टिलाइजर जो है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, बड़े बड़े उसके चंक्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्टिलाइजर को हीट करके मेल्ट किया जाएगा। फर्टिलाइजर स्टूडेंट जब मोल्टेड फॉर्म में यानी पिघली हुई हालत में आएगा, यानी जब उसको पिघला देंगे तो सबसे पहले फर्टिलाइजर को क्या करेंगे स्टूडेंट, उसकी मेल्टिंग करेंगे। मेल्टिंग करने के बाद क्या होगा, ये नीचे से जो हमने एक कवर रखा हुआ था उसको हटाएंगे, और जैसे ही हटाएंगे तो ये मेल्टेड फॉर्म जो है इन पिल्स यानी इन सुराखों से पिल्स बन के, यानी जिस तरह आप शावर में देखते हैं कि शावर में पानी के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नीचे फॉल करना शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स ये ड्रॉपलेट काफ़ी छोटे साइज के होंगे। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इन ड्रॉपलेट्स को ड्राई करना है। अगर तो
ऐसी खाद है जिसमें पानी है तो आप उसको ड्राई भी कर सकते हैं। ड्राई करने का तरीका क्या है कि यहां साइड से एक हॉट एयर क्रॉस होती है, इधर से आती है और इधर से क्रॉस हो जाती है। उस हॉट एयर के क्रॉस होने से क्या होगा स्टूडेंट्स कि इन पिल्स के अंदर अगर पानी है तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे ही हॉट एयर क्रॉस होती है तो नेक्स्ट चेंबर में ये मूव करते हैं, तो नेक्स्ट चेंबर में ये हॉट एयर की बजाय कोल्ड एयर क्रॉस की जाती है। स्टूडेंट जैसे ही ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये कोल्ड एयर में से जब यहां से क्रॉस होगी कोल्ड एयर, सो कोल्ड एयर का जो करंट है, करंट बोलते हैं फ्लो को। सो कोल्ड एयर के फ्लो में से जब ये ड्रॉपलेट्स गुजरेंगे तो ये सॉलिडिफाइड हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। सो ये सॉलिडिफाइड होके नॉट वेरी हार्ड, वी कैन से डैट कि अब ये फ्रीज हो गए तो हार्ड कहेंगे इन्हें, तो ये स्टोनी मैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। और ये जो छोटे छोटे अब दानेदार स्ट्रक्चर हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में हैं, हम इनको पिल्स बोलते हैं, पिल्स। और इस प्रोसेस का नाम क्या है स्टूडेंट? पेरलिंग। सो हम क्या करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट को तैयार किया, उसकी पेरलिंग की, उसके पिल्स तैयार किए। पिल्स क्यों तैयार करते हैं? पिल्स इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि फील्ड में स्प्रेड करना क्या होता है, आसान होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम अमोनियम नाइट्रेट का एक डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हैं। इट इज यूजफुल फर्टिलाइजर, बड़ी अच्छी ये खाद है सिवाय पैडी राइस के। पैडी राइस किसे बोलते हैं? अपना डायग्राम में देख सकते हैं, चावलों की फसल हमेशा पानी खड़ा होता है चावलों की फसल में, तो उसको पैडी राइस भी बोलते हैं हम लोग, यानी दलदल बना होता है जहां चावल की फसल लगी होती है। सो पैडी राइस में क्या होता है कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, प्लांट्स की जो स्टूडेंट्स रूट्स होती हैं, उनमें आपने बायोलॉजी में पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, इस अमोनियम नाइट्रेट को स्टूडेंट्स डीकम्पोज कर देते हैं, और डीकम्पोज करने के बाद इसमें से नाइट्रोजन गैस को अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन गैस फिर एस्केप हो जाती है। सो नाइट्रोजन के लिए तो हमने अमोनियम नाइट्रेट को डाला था, पैडी राइस जो है उसमें प्लांट की रूट्स ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे वो डीकम्पोज कर देते हैं अमोनियम नाइट्रेट को। सो डीकम्पोज होने के बाद स्टूडेंट्स, डीकम्पोज होने के बाद ये नाइट्रोजन गैस एस्केप कर जाएगी, फायदा तो कोई नहीं है। सो हम इसको पैडी राइस में नहीं यूज करते फिर। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम आखिरी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की तरफ जा रहे हैं, विच इज यूरिया। बड़ी फेमस खाद है ये, और ये वाहिद सॉलिड खाद है जिसमें नाइट्रोजन की फीसद 46% है, यानी द मोस्ट कंसंट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, यानी कि ये वाहिद सॉलिड खाद ऐसी है नाइट्रोजन के केस में जिसमें फीसद काफ़ी ज़्यादा है। अमोनिया तो डेफिनेटली वो लिक्विड स्टेट में खाद थी, हम सॉलिड स्टेट वाली खाद की बात कर रहे हैं। तो ये भी आपको एक एमसीक्यू आ सकता है स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप इसको जहन में रखिएगा कि सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाली खाद जिसमें 46% नाइट्रोजन है वो यूरिया है, जो सबसे हाईएस्ट है। स्टूडेंट अब हम यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रेपरेशन पढ़ते हैं। अब उसकी तैयारी के हमारी किताब में 6 स्टेप दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द सेकेंड स्टेप इज प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहां पे मेंशन करते हैं यूरिया के केस में हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले याद रखिए, हाइड्रोजन वाटर गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट है, क्योंकि वाटर गैस में हाइड्रोजन होती है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। सो पोलर गैस है और ये नॉन पोलर गैस है। सो आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके पोलर गैस को सेपरेट कर लेते हैं, नॉन पोलर गैस को सेपरेट कर लेते हैं। सो यहाँ से वाटर गैस से आप हाइड्रोजन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप जो मीथेन गैस है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा के आप उसमें से भी हाइड्रोजन गैस को हासिल कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स आखिर में एक और ऑप्शन है, वाटर को आप हाइड्रोलाइज करवा सकते हैं, उसमें से भी आप हाइड्रोजन गैस हासिल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। उसके अलावा जहां तक बात है नाइट्रोजन की, तो स्टूडेंट 78% नाइट्रोजन एयर में पाई जाती है। सो नाइट्रोजन का सबसे बेस्ट सोर्स एयर है। लिक्विफाइड एयर में से आप नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अब करना क्या है, हाइड्रोजन को भी आपने हासिल कर लिया, नाइट्रोजन को भी एयर से, तो अब आपने अमोनिया प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने छोटी क्लासों में हेबल प्रोसेस पढ़ रखा है, और उस प्रोसेस में आप करते क्या थे कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते थे, और बदले में स्टूडेंट आपको कौन सी गैस मिलती थी, अमोनिया गैस मिलती थी। और यहाँ पे आप स्पेशल कंडीशन अप्लाई करते थे, कैटलिस्ट अप्लाई करते थे, आप अराउंड 200 टू 300 ATM प्रेशर अप्लाई करते थे, और सूटेबल टेम्परेचर अप्लाई करते थे डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑपरेटस जिसमें आप ये रिएक्शन करवा रहे। नॉर्मली 400 450 डिग्री टेम्परेचर होता था। सो आपने इस मेथड से अमोनिया गैस भी हासिल कर ली। सेकंड, आपने अमोनियम कार्बामेट को तैयार करना है। स्टूडेंट्स अमोनियम कार्बामेट को कैसे तैयार करेंगे आप लोग? अमोनियम कार्बामेट को तैयार करने के लिए सबसे पहले अमोनिया गैस का रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। स्टूडेंट अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कहां से मिलेगी? इसका सोर्स बहुत आसान है, आप लोगों ने पढ़ रखा है छोटी क्लासों में। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। कैल्शियम ऑक्साइड हमें चाहिए नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर्ड हो गई है जो कि अमोनिया से रिएक्ट करेगी, और स्टूडेंट अमोनिया से रिएक्ट करने के बाद अमोनियम कार्बामेट बनाएगी। अब अमोनियम कार्बामेट का फार्मूला जो है स्टूडेंट्स वो आपके सामने यहां लिखते हैं। अमोनियम कार्बामेट का फार्मूला है स्टूडेंट्स NH2C डबल बॉन्ड O NH4 प्लस, दिस इज अमोनियम कार्बामेट। बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स अमोनियम कार्बामेट बनाने के बाद नेक्स्ट है जी प्रेपरेशन ऑफ यूरिया। तो प्रेपरेशन ऑफ यूरिया फिर आप कैसे करते हैं कि आप इस अमोनियम कार्बामेट को हीट करते हैं, और हीट करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये प्रेपरेशन ऑफ यूरिया यानी चौथा स्टेप जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें होता क्या है कि आप अमोनियम कार्बामेट को हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है स्टूडेंट्स? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन स्टूडेंट अब ये डिहाइड्रेशन कैसे होती है? अगेन यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकलता है, वाटर रिलीज होता है, और प्लस हमारे पास यूरिया। स्टूडेंट यहां पे एक बड़ी अहम बात है, दिस इज इमाइनो ग्रुप। इसका अब नाम यहां पे मेंशन करते हैं, नेम्ड एज इमाइनो मिथेनिमाइड। सो ये यूरिया का एक और नाम है, आपको MCQ में पूछा जा सकता है, आपको ये आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं दोबारा इस पॉइंट पे कि हमने प्रिपेयर कर लिया यूरिया, अमोनियम कार्बामेट को हीट किया, डिहाइड्रेशन की, और वाटर रिलीज हुआ, जो यूरिया है वो तैयार हो गया। स्टूडेंट चूंकि हीट करना है आपने इस प्रोसेस को, तो यहाँ यूरिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में तैयार हुआ है, और दूसरा इसमें वाटर भी शामिल है। सो अब हम इसको कंसंट्रेट करेंगे यानी गाढ़ा करेंगे। अब स्टूडेंट्स कंसंट्रेट करने का मतलब यही होता है ना कि किस तरह से हम यूरिया में से उसको, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, दूध है स्टूडेंट, दूध में पानी जितना ज्यादा होगा वो डाइल्यूट होगा। सो पानी कम करते जाएं दूध गाढ़ा होता जाएगा, और पानी बिल्कुल ही निकाल दें तो वो दूध आपको पता है वो एक स्पेशल तरह की स्वीट होती है, इसको खोया कहते हैं, उसमें तब्दील होता है, पानी निकल जाता है उसमें से। सो इसी को तो कंसंट्रेशन बोलते हैं ना, पानी को निकालना ताकि सॉल्वेंट कम हो, सल्यूट ज्यादा हो, कंसंट्रेशन। सो अब हम क्या करेंगे कि यूरिया जो लिक्विड स्टेट में है जिसमें वाटर है, हम इस वाटर को रिमूव करेंगे, तो इस स्टेप का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। सो स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया फिर कैसे करेंगे स्टूडेंट? अब इसका मेथड जरा देखिएगा। होता क्या है कि लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं छोटी डायग्राम बना रहा हूं, इस कंटेनर में मोल्टेड फॉर्म में यूरिया है। सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रखेंगे। सो वो जो इन्वर्टेड फनल होगी उसके ऊपर आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे साइड पे एक वैक्यूम पंप, एक यहाँ पे वैक्यूम पंप अप्लाई करेंगे, और इसको जेंटल हीट करेंगे, या आप इसको स्टीम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि स्टीम की मदद से भी आप इसको हीट कर सकते हैं।
सो जेंटल हीट कर लें, स्टीम प्रोवाइड कर लें, उससे क्या होगा, जो बाकी का पानी है जो कि डिहाइड्रेशन के स्टेप में मिला था यहाँ से, वो वाटर इवेपोरेट होगा। स्टूडेंट जैसे ही वाटर इवेपोरेट होगा तो वैक्यूम पंप का काम है कि इस इवेपोरेटेड वाटर को बाहर आउट करना, यानी बाहर निकालना। सो इससे क्या होगा कि आपको 99.7% कंसंट्रेटेड यूरिया जो है वो मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अब ये जो 99.7% कंसंट्रेटेड यूरिया है, अब हमने नेक्स्ट उसको पिल्स में कन्वर्ट करना है, यानी छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट करना है। आप ना ये डायग्राम भी देख सकते हैं, पिल्स में कन्वर्ट करने का फायदा क्या है कि इसको स्प्रेड करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। सो स्टूडेंट्स अब पिरलिंग का क्या मेथड है, सेम मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप इस कंसंट्रेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद इस मोल्टेड यूरिया को इस पिरलिंग बकेट में या पिरलिंग ऑपरेटर्स में ब्लो कर देंगे। सो जैसे ही पिरलिंग बकेट में जाएगा तो उसके पिल्स यानी ड्रॉप्स बाहर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉट एयर क्रॉस होगी जिससे ये मजीद ड्राई हो जाएगा, यानी वाटर मजीद जो थोड़ा बहुत है वो निकल जाएगा, और कोल्ड एयर इसको फिर फ्रीज कर देगी, ड्रॉपलेट। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको पिल्स मिलेंगे। सो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म, कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी मेंशन किया है कि ये हॉट एयर और कोल्ड एयर नीचे से क्रॉस होगी, ऊपर साइड से भी होती है, नीचे से भी ये जा सकती है, मकसद इसका सेम है। सो आई रियली होप स्टूडेंट्स के पिरलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टूडेंट्स इस यूरिया मैन्युफैक्चरिंग की फ्लो शीट डायग्राम के लिए हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ इस टॉपिक के रेलेवेंट कुछ एमसीक्यूज भी करते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड व्हाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, तो आपके सामने एक फ्लो चार्ट डायग्राम नजर आ रही है। ये डायग्राम ना बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ये बनानी है आप। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को आपने मिला के अमोनियम कार्बोनेट बनाया था और उसको आपने कंडेंस किया था। फिर आपने डिकम्पोजिशन की जिससे वाटर रिलीज हो गया था और उसके बाद यूरिया सिंथेसाइज हुआ था। स्टूडेंट यूरिया सिंथेसाइज के बाद 2 स्टेजेस थी इवेपोरेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको हीट किया था और हीट करने के बाद आपने दूसरा उसके ऊपर वैक्यूम भी अप्लाई किया था। अब वैक्यूम पंप का क्या काम था, भी आपको रिसेंटली बताया कि वाटर जो है वो हीट करने की वजह से विद द हेल्प ऑफ स्टीम जो आपने हीट किया था वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स वाटर इवेपोरेट होने के बाद जो मोल्टन यूरिया मिलेगा उसकी आपने पिरलिंग करनी थी। पिरलिंग ऑफ यूरिया करने के बाद आपने उसको बल्क स्टोरेज में भेजना है, जहाँ पे बैगिंग यानी उसको बैग्स में पैक किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये फ्लो चार्ट डायग्राम एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने ये जरूर मेंशन करनी है। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ। जी स्टूडेंट, फर्स्ट एमसीक्यू है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी रेंजिंग फ्रॉम 200 ग्राम टू 600 ग्राम। जो रिक्वायर्ड हैं वो हम उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इज नॉट यूज्ड फॉर विच क्रॉप। अभी आपने रिसेंटली लेक्चर में पढ़ा कि पैडी राइस में अमोनियम नाइट्रेट जो है वो यूज नहीं होता। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। स्टूडेंट आपको ये पता है कि हर वो चीज जिसमें नाइट्रोजन होगा जरूरी नहीं कि वो फर्टिलाइजर हो। फर्टिलाइजर की कुछ एसेंशियल क्वालिटीज आपको पढ़ाई थी, सो उसको जहन में रखते हुए इसका जो राइट आंसर है वो यूरिया है। यूरिया उन तमाम क्वालिटीज पे पूरा उतरता है। सो यूरिया जो है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, हालांकि बाकियों में भी नाइट्रोजन है। द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड। अभी आपने रिसेंटली ऊपर पढ़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन पाकिस्तान इज। पाकिस्तान में यूज होने वाली ज़्यादातर जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैं वो कौन कौन सी हैं? तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली अब इसमें अमोनिया में परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन यूज किसका ज़्यादा है? यूरिया का। जी स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, विच इज़ लास्ट वन। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली बाय विच प्रोसेस। अभी आपने आज पढ़ा अमोनिया को किस तरीके से बनाया जाता है। स्टूडेंट्स हेबर प्रोसेस पढ़ रखे आपने छोटी क्लासों में। सो राइट आंसर इज हेबर प्रोसेस। जी स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा लाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड लाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, तो आपने आज के लेक्चर में एमसीक्यूज और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को अच्छे से समझ लिया है। अब अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें तो ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम इस सवाल का जवाब देते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स की क्लासिफिकेशंस हैं
उनमें देखा जाए तो पोटेशियम फर्टिलाइजर हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं। तो ये 3 तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो आज हमने स्पेसिफिकली नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स को डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं मजीद। अब आगे इनके यूजेस क्या हैं। यूजेस मैंने बताया कि जो हमारे पास नाइट्रोजन का यूज़ है, यानी उसकी खादों का यूज़ क्या है, डेफिनेटली नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के लिए ही यूज़ होते हैं। सो इनके यूजेस आगे आपको, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेशली अमोनियम नाइट्रेट के यूज़ में आपको जो स्पेशल चीज़ बताई है वो यही है कि इट इज़ यूजफुल फॉर फर्टिलाइजर एक्सेप्ट पैडी राइस। सो यूरिया जो है वो हर किस्म की खाद के लिए मुफीद है। अमोनिया का यूज़ कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब पोटेशियम और फॉस्फोरस को पढ़ेंगे ना तो उनके यूजेस को भी वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट, व्हाट आर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। क्या है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर? जो पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करें। नोट ऑन द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ। जी स्टूडेंट्स, ये प्लांट ग्रोथ में नाइट्रोजन का क्या रोल है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी मैन्युफैक्चर्ड, यानी यूरिया मैन्युफैक्चर्ड। यूरिया कैसे तैयार होता है उसके स्टेप्स बताए, उसकी मैंने इक्वेशंस आपके साथ डिस्कस की और व्हाइट बोर्ड पे मैंने एक छोटा सा आपके साथ फ्लो शीट डायग्राम भी शेयर की है। ना सिर्फ डायग्राम बल्कि हमने रेलेवेंट एमसीक्यूज भी शेयर कर लिए आपके साथ। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।